बच्चों संस्कृत में 8th क्लास के बच्चों के लिए और भी क्लासेस के बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं दृष्ट धातु। दृष्ट धातु हमने कल भी पढ़ी थी, लेकिन उसका दूसरा रूप था, और आज दृष्ट धातु में रूप है लोट लकार का। लोट लकार मतलब आज्ञा अर्थ में, यानी कि ऑर्डर देना अर्थ में, जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम पियो, तुम देखो, उस अर्थ में। तो वही रहेगा पैटर्न सेम। पुरुष 3 होंगे, जिसके 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में भी तीनों वचन होंगे। तो अब जैसे दृश को हम दृश के रूप में ना प्रयुक्त करके, मैंने बताया था किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, पश्य के रूप में। सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे हम पट्टू याद किया था, पट्टू पट्टाम पठंतु याद किया था, वैसे ही हमें दृश्य क्या पट की जगह क्या लिख देना है, बस पश्य लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, पश्यतु, पश्यताम, पश्यंतु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव और पश्याम। अगर आपको पट के याद है तब कोई भी धातु आप सरलता से कर लेंगे, लेकिन अगर पट की याद नहीं है तो बच्चों कोई भी रूप हो आपको परेशानी आ जाएगी। कोई एक रूप तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, किसी एक रूप के 5 लकार तो करने ही पड़ेंगे। तो जल्दी से पट धातु के रूप आप 5 लकारों में याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं। तो पश्यतु शब्द लिखा हुआ है, जैसे पठतु शब्द होता है, पठतु में क्या होता है, पठ लिखा होता है, यहाँ क्या लिखा है, पश्य लिखा है। पश्य माने होता है देखना, लेकिन अगर पश्यतु शब्द में धातु पूछेगा आपसे तो क्या लिखेंगे आप, दृश ही लिखेंगे, पश्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि पश्य तो लोट लकार में प्रयुक्त होती है केवल, लेकिन इसका अर्थ वही होता है कि यहाँ पे देखना अर्थ है, और धातु कौन सी है देखने में, दृश धातु ही आती है। फिर जैसे पट्टाम होता है वैसी क्या है, पश्यताम, बस पश्य जुड़ गया है। जैसे पठंतु होता है वैसी क्या हो गया, पश्यंतु। जैसे पश्य होता है वैसी हो गया पठ, जैसे पठ होता है वैसी हो गया पश्य। जैसे पठतम होता है वैसे ही हो गया पश्यतम, केवल पश्य तो जुड़ा है यहाँ पर। जैसे पठत होता है वैसे ही हो गया पश्यत। जैसे पठानी होता है वैसी हो गया पश्यानी। जैसे पठाव होता है वैसी हो गया पश्याव। जैसे पठाम होता है वैसी हो गया पश्याम। तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यंतु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानी, पश्याव और पश्याम। फिर से देख लीजिए, प्रथम पुरुष में पश्यतु, पश्यताम, पश्यंतु है, और मध्यम पुरुष में पश्य, पश्यतम, पश्यत है, और उत्तम पुरुष जो है उसमें है पश्यानी, पश्याव और पश्याम। अब आते हैं ग्रह कार्य की बात करते हैं। तो ग्रह कार्य में जैसे पिछले दिनों आपने वो किए थे, रूप बनाए थे और उसके हिंदी अर्थ लिखे था, सेम वैसे ही आप यहाँ करेंगे। यहाँ मैंने कर्ता के 9 रूप आपको दे दिए हैं, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। ये आपको रट गए होंगे अब तक। तो सा के साथ हम दृष्ट धातु के लिए कौन सा शब्द लगाएंगे, सा किसका है, एक वचन प्रथम पुरुष का है, और एक वचन प्रथम पुरुष का शब्द क्या है, पश्यतु। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सा पश्यतु, जिसका अर्थ होगा वह देखे, क्योंकि बात किस में हो रही है, यहाँ पे आज्ञा देने के अर्थ में हो रही है, लोट लकार में हो रही है, तो क्या होगा, वह देखे। उसके बाद तो पश्यताम, तो किसका है, प्रथम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है पश्यताम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो पश्यताम, यानी कि वह दोनों देखें। उसके बाद ते पश्यंतु, ठीक है, क्योंकि ते जो शब्द है, ते जो कर्ता का रूप है वो किसका है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ते पश्यंतु, जिसका अर्थ होगा वह सब देखें। फिर त्वम यानी कि मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है, तो क्या आ जाएगा, त्वम पश्य, यानी कि तुम देखो। फिर युवाम पश्यतम, यानी कि तुम दोनों देखो। फिर यूयम पश्यत, यानी कि तुम सब देखो। उसके बाद अहम पश्यानी, यानी कि हम देखें। पश्यानी उत्तम पुरुष एक वचन का, यहाँ लिख देंगे, बाकी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद इसकी हिंदी लिख देंगे। फिर आवाम पश्याम, यानी कि हम सब देखें। फिर वयम पश्याम, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम दोनों देखें, और वयम पश्याम यानी कि हम सब देखें। सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम, इसे रट लीजिए, क्योंकि यही रूप इसमें छुपे हुए होते हैं। कैसे छुपे हुए होते हैं, अगर कहीं लिखा है बच्चों पश्यतु, तो ये तो आपको रट जाएगा, ये आगे नहीं मिलेंगे देखने के लिए, ये तो समझा दिए गए हैं। इसको रटने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि ये शब्द इसमें समाहित हैं। तो जैसे पश्यतु लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, सा लिखा हुआ है, और इसका मतलब होगा वह देखे। और इसमें क्या छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ है, जिसका मतलब होगा वह दोनों देखे। इसमें ते छिपा हुआ है, यानी कि वह सब देखे। फिर त्वम पश्य, यानी कि तुम देखो। इसमें पश्यतम में क्या छिपा हुआ है, युवाम छिपा हुआ है। फिर यूयम में क्या छिपा हुआ है, पश्यत छिपा हुआ है, पश्यत में क्या छिपा हुआ है, यूयम छिपा हुआ है, यानी कि तुम सब देखो। फिर पश्यानी में अहम छिपा हुआ है, जिसका अर्थ होगा हम देखें या मैं देखूं, या यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा हम देखें। फिर पश्चाव में आवाम छिपा हुआ है, जिसका अर्थ होगा हम दोनों देखें। फिर
पश्याम यानी कि हम सब देखें। तो कभी भी आपसे पश्यतु में शब्द पूछेगा, पश्यतु में कौन सा वचन है वो आप बता देंगे, और पुरुष पूछेगा वो आप बता देंगे। पश्यतु के साथ कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा तो क्या लिखेंगे आप, सा प्रयोग होगा। पश्यताम के साथ कौन सा प्रयोग होगा, तो प्रयोग होगा। और पश्यन्तु के साथ ते प्रयोग होगा। या फिर इसे ऐसे भी पलट के पूछ सकते हैं, जैसे ते के साथ पश्यन्तु प्रयोग होगा, यूयम के साथ पश्यत प्रयोग होगा, वयम के साथ पश्याम प्रयोग होगा। ये एक चीज़ आपको रट जाएगी, तब आप ये भी सरलता से कर पाएंगे। और इसको समझने के लिए आपको पठधातु के रूप याद करने होंगे। तो एक रूप जल्दी से आप याद कर लीजिए, उसके माध्यम से आप कोई भी रूप कर सकते हैं किसी भी धातु के। और वो आप ध्यान ही रखेंगे कि दृश को पश्य के रूप में प्रयोग करते हैं। और लेकिन अगर पश्यतु या इन 9 में से किसी में भी धातु पूछेगा कौन सी है, तो आप पश्य ना लिख के कौन सी धातु लिखेंगे, दृश ही लिखेंगे। ये बात भी विशेषतः ध्यान रखनी है आप सभी को। क्या ध्यान रखनी है कि पश्य, इन सभी 9 रूपों में, ये जितने भी मैंने अभी पश्य शब्द पढ़ाए हैं दृश धातु के रूप, उन सब में कौन सा धातु है, दृश ही धातु है। वहाँ पश्य धातु सेलेक्ट नहीं करना, वहाँ पश्य धातु पे टिक मत करना। इन सब में धातु कौन सी है, दृश धातु है। क्योंकि कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो सेम प्रयोग ना हो करके जब हम रूप बनाते हैं लकार में, तब वो अपना रूप बदल के प्रयोग की जाती है।